हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे यूपी पीजीटी हो, चाहे बिहार या स्टेट पीजीटी या जीआईसी, कोई भी एग्ज़ाम है सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो कोई भी इस चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप आप लोगों को यह क्लास पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेगल के अनुसार समाज में द्वंद्वात्मक तर्क का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है ए संश्लेषण, बी वाद, सी प्रतिवाद। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए दूसरा तीसरा पहला और बी पहला दूसरा तीसरा और सी पहला तीसरा दूसरा और डी तीसरा दूसरा पहला। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए दूसरा तीसरा पहला, वाद प्रतिवाद संश्लेषण। ऑप्शन ए राइट होगा। हीगल के अनुसार अनुभव का परिभ्रमण स्वयं यथार्थ द्वारा संचालित एक तरह के तर्कसंगत वाद विवाद को निरूपित करता है, जिसके अंतर्गत तार्किक थीसिस वाद का विरोध तार्किक एंटीथीसिस प्रतिवाद द्वारा होता है, जो अंततः एक उच्चतर संश्लेषण या संवाद सिंथेसिस की असमाप्त गतिमयता को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता के परिणाम स्वरूप संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होती है? ऑप्शन है ए समनर, बी डेहरेनडॉर्फ, सी वेबर, डी सीमेल। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सीमेल। डेहरेनडॉर्फ ने संघर्ष के द्वंद्वात्मक स्वरूप को सत्ता के माध्यम से स्पष्ट किए हैं, जबकि जॉर्ज सीमेल सामाजिक संपूर्णता और उसकी उप इकाइयों को प्रबंधन के लिए संघर्ष के सकारात्मक परिणामों के विश्लेषण पर निर्भर करते हैं। यह बताते हैं कि संघर्ष किस प्रकार से एकता और एकरूपता को प्रोत्साहन देता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें मिलान करना है। किबुट्ज इजराइल में पाई जाती और कुला कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। और पोर्टलैंड्स यूएसए और बहुपद प्रथा भारत। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी 3, 2, 5, 4। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्था। ऑप्शन है ए एक सुस्थापित कार्यविधि है जो मानव व्यवहार का नियमन करती है, बी है एक स्थान है जहां सामाजिक प्रकार संगठित होते हैं, सी है एक संगठन है जिसमें सामाजिक पद औपचारिक रूप से परिभाषित हैं, और डी है एक संगठन है जो सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एक सुस्थापित कार्य है जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। आधुनिक समाज में वैज्ञानिकों ने वास्तविक व्यवहार प्रतिमानों की अपेक्षा आदर्श नियमों, मूल्यों एवं विधानों के समुच्चय को संस्था कहा है, जिसके अंतर्गत मनुष्य के व्यवहार से संबंधित क्रियाकलापों का नियमन किया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलिंग सहोदरज विवाह का तात्पर्य है? ऑप्शन है ए मातृ संबंधी नातेदारी का आपस में विवाह, बी दंपत्ति स्वजनों के साथ विवाह, सी समलिंगी सहोदरजों के बच्चों के मध्य विवाह, डी विषमलिंगी सहोदरजों के बच्चों में परस्पर विवाह। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी विषमलिंगी सहोदरजों के बच्चों में परस्पर विवाह। विलिंग सहोदरज विवाह प्रथा में परस्पर भाई बहनों के पुत्रों एवं पुत्रियों, ममेरे फुफेरे का आपस में विवाह हो जाता है। भारत की गोंड, नायर आदि जनजातियों में इसका प्रचलन है। ऑप्शन डी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परिहार संबंध। ऑप्शन है ए पति तथा पत्नी के मध्य होते हैं, बी माता तथा पुत्री के मध्य होते हैं, सी पिता तथा पुत्र के मध्य होते हैं, डी जीजा तथा साली के मध्य होते हैं। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, जीजा तथा साली के मध्य होते हैं। परिहास एवं परिहार नातेदारी व्यवस्था के प्रमुख भाग हैं। परिहास में जहाँ दो संबंधियों के मध्य हंसी मजाक का संबंध होता है, वहीं इसके विपरीत परिहार संबंध में दो नातेदार परस्पर विमुखता का पालन करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में परिहार का अनुपालन किया जाता है। समाज में परिहार का अनुपालन किया जाता है। ऑप्शन है ए बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु, बी विरोधियों के प्रति अति प्रसन्नता व्यक्त करने हेतु, सी कुछ संबंधियों के मध्य लैंगिक संपर्क रोकने के उद्देश्य से, और डी स्त्रियों की परिस्थिति के उत्थान हेतु। 7 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी कुछ संबंधियों के मध्य लैंगिक संपर्क रोकने के उद्देश्य से। फ्रेजर तथा फ्रायड परिहार का कारण निषिद्ध यौन संबंधों को मानते हैं तथा कुछ विद्वान इसका संबंध सांस्कृतिक तथ्य से जोड़ते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी प्रथा अथवा चलन जिसमें एक पिता की पहचान उसके एक बच्चे से की जाती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए ब्याज प्रसूत, बी अनुसंतत संबोधन, सी सहलग्नता, और डी पितृदाय। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी अनुसंतत संबोधन। टायलर्स माध्यमिक संबोधन प्रथा का उद्भव मात्र सत्तात्मक परिवारों से जोड़ते हैं। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को किसी अन्य माध्यम से जोड़कर पुकारा जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को अमुक के पिताजी कहकर संबोधित किया जाए तो इसे अनुसंतत संबोधन कहा जाता है। बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम समुदाय मातृवंशी है। ऑप्शन है ए श्रीलंका के मूर, बी गुजरात के मेमन, सी सूरत के बोहरा, और डी कोंकण के नवायत। इसमें राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पति स्थानिक निवास का तात्पर्य उस निवास से है जिसमें एक नवविवाहित दंपति। ऑप्शन है ए दुल्हन के माता पिता के साथ रहते हैं, बी दूल्हे के माता पिता के साथ रहते हैं, सी स्वतंत्र रूप से रहते हैं, डी दुल्हन की माँ के भाई के साथ रहते हैं। 10 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी दूल्हे के माता पिता के साथ रहते हैं। यदि विवाहोपरांत वधू अपने वर एवं उसके माँ पिता के निवास स्थान पर जाकर रहने लगते हैं तो इसे पति स्थानिक निवास कहा जाता है। पितृवंशी संयुक्त परिवारों में प्रायः यही प्रथा प्रचलित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उद्देश्य हेतु पैतृक वंशानुक्रम ज्ञात करना तथा अन्य उद्देश्य हेतु मातृ वंशानुक्रम ज्ञात करना कहा जाता है। ऑप्शन है ए द्वैध पितृ वंशानुक्रम, बी द्वैध मातृ वंशानुक्रम, और सी द्वैध पितृ मातृ वंशानुक्रम, और डी द्वैध एकान्विक वंशानुक्रम। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्वैध पितृ मातृ वंशानुक्रम। जब वंशानुक्रम निर्धारण माता पिता में से किसी एक से न होकर दोनों के आधार पर किया जाता है तो इसे द्वैध पितृ मातृ वंशानुक्रम कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस परिवार का निर्माण विवाह तथा बाद में पैदा हुए बच्चों से हुआ है इसकी निम्नलिखित में से कौन सा परिवार सही परिभाषा प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है ए जन्म मूलक परिवार,
बी प्रजनन परिवार, सी विस्तृत परिवार और डी संयुक्त परिवार। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी प्रजनन परिवार। उपरोक्त अवधारणा के अनुसार प्रजनन परिवार जो है सही है। और इसके अंतर्गत जो है वार्नर ने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से? जन्म मूलक फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एवं प्रजनन मूलक परिवार फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। प्रथम परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है, पलता बढ़ता है, जबकि दूसरे प्रकार के परिवार की स्थापना व्यक्ति स्वयं करता है। और इसमें जो है पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का आवास विस्तृत परिवार के निर्माण में सहायक नहीं होता? ऑप्शन है ए पति स्थानिकता, बी पत्नी स्थानिकता, सी मातृ स्थानिकता और डी नव स्थानिकता। इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी नव स्थानिकता। नव स्थानिकता विस्तृत परिवार के निर्माण में सहायक नहीं होता। जब विवाह के पश्चात पति पत्नी में से कोई भी एक दूसरे के पिता के घर में जाकर निवास नहीं करते हैं और अपना स्वयं घर बनाकर रहते हैं तो उसे नव स्थानीय यानी कि नियो लोकल फैमिली कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुला में किस प्रकार की वस्तुओं का विनिमय होता है? ऑप्शन है ए चावल तथा मछली, बी गेहूं तथा कपड़े, सी नमक तथा भेड़ और डी कंठार तथा बाजूबंद। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कंठार तथा बाजूबंद। कुला मैलिनोवस्की द्वारा वर्णित मलेशिया के ट्रोबियान द्वीपवासियों की उपहार विनिमय की प्रथा है। इस प्रथा के अंतर्गत 2 प्रकार की सांस्कृतिक वस्तुएं लाख शंख का कंठार एवं सफ़ेद शंख के बाजूबंद कड़े एक समुदाय से दूसरे समुदाय को निरंतर यानी कि दिए जाते हैं और लिए जाते हैं। उपहार विनिमय की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पंथ का उदाहरण नहीं है? पंथ का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है ए कैल्विनवाद, बी राधा स्वामी, सी आर्य समाज, डी बौद्ध धर्म। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। कैल्विनवाद ईसाई धर्म की एक विचारधारा है, जबकि आर्य समाज और राधा स्वामी भारत में सुधार आंदोलनों की एक विचारधारा रही है जो एक पंथ को दर्शाती है। बौद्ध धर्म एक धार्मिक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक धर्म में अनन्य तथा अद्वितीय मूल ग्रंथ नहीं है? अनन्य तथा अद्वितीय मूल ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन है ए यहूदी धर्म, बी ईसाई धर्म, सी हिंदू धर्म और डी इस्लाम। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी हिंदू धर्म। हिंदू धर्म सनातन धर्म है, इसका कोई आदि अंत नहीं है, न ही इसका स्रोत के रूप में कोई अनन्य एवं अद्वितीय आदि मूल ग्रंथ है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद का कथन है कि अन्य धर्मों के समान हिंदू धर्म भिन्न भिन्न प्रकार के मतांतरों पर आधारित विश्वास से संबंधित नहीं है, वरन हिंदू धर्म प्रत्यक्ष अनुभूति अथवा साक्षात्कार का धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जादूगर एक गुड़िया से उस व्यक्ति से मिलती जुलती है। एक जादूगर एक गुड़िया जो उस व्यक्ति से मिलती जुलती है जिसे क्षति पहुंचाने का इरादा है, बुरा जादू फूंकता है। इस कृत्य को जादू के निम्नलिखित प्रकारों में से सर्वाधिक ढंग से किससे वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन है ए संक्रामक जादू, बी काला जादू, सी अनुकरणात्मक जादू और डी पुनरावृत्त जादू।
इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुकरणात्मक जादू। सहानुभूति जादू एक रूप से अनुकरणात्मक जादू है, जो इस मान्यता पर आधारित है कि इच्छित परिणाम को लेकर सांकेतिक रूप में की गई जादुई क्रिया समान प्रकार का प्रभाव पैदा कर सकती है। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति को नष्ट करने के लिए उसके पुतले, चित्र अथवा मूर्ति को नष्ट करने की जादुई क्रिया का प्रचलन कई समाजों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में राजनीतिक समाजीकरण शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा तात्पर्य है? ऑप्शन है ए, मास रैली में राजनीतिज्ञों एवं जनसमूह की अंतर्क्रिया। बी, जनसंचार के माध्यम से राजनीतिक विषयों का प्रचार। सी, बच्चों में राजनीतिक मनोवृत्तियों का संचार करना। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है पहला, दूसरा, तीसरा। बी पहला, दूसरा और सी पहला, तीसरा और डी दूसरा, तीसरा। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए। ए, बी, सी तीनों राइट होंगे। राजनीतिक समाजीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक उपकरण परिवार है, जहां सर्वप्रथम बच्चे में राजनीतिक विचारों का सूत्रपात होता है। राजनीतिक दल, श्रमिक संघ, व्यावसायिक संघ, सरकार, जनसंचार आदि के माध्यम से व्यक्तियों में राजनीतिक उपहार व मूल्यों का हस्तांतरण राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाजार अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? बाजार अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन है ए, संस्थागत मानदंड। बी, सभी समाजों में सर्वव्यापी। और सी, वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय की व्यवस्था। और डी, विशेषीकृत आर्थिक प्रकार। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले में है पहला, दूसरा, तीसरा। और दूसरे में है दूसरा, तीसरा, चौथा। और तीसरे में है पहला, तीसरा, चौथा। और चौथे में है पहला, दूसरा, चौथा। तो इसमें राइट आंसर बताना है। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, पहला संस्थागत मानदंड, और तीसरा वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय की व्यवस्था, और चौथा विशेषीकृत आर्थिक प्रकार। आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में बाजार की कार्य पद्धति मुक्त बाजार और खुली प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। क्रेताओं तथा विक्रेताओं में आपसी प्रतिस्पर्धा तथा मोल भाव के कारण दाम, वस्तुओं के गुण एवं संविदा के मध्य संतुलन जो है बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री चलन में समाजवाद, पूंजीवाद तथा साम्यवाद जैसे शब्द हवाला देते हैं। ऑप्शन है ए, आर्थिक व्यवस्था का। बी, राजनीतिक व्यवस्था का। सी, विश्वास प्रणाली का। और डी, आर्थिक, राजनीतिक तथा विश्वास प्रणालियों का। 21 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, आर्थिक, राजनीतिक तथा विश्वास प्रणालियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दबाव समूह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? दबाव समूह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए, राजनीतिक समूह है, यह विशेष हितों को बढ़ावा देते हैं, यह चुनाव लड़ते हैं। और डी है, यह जटिल समाज में पाए जाते हैं। इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, यह चुनाव लड़ते हैं।
दबाव समूह समान आर्थिक हित वाले व्यक्तियों का समूह है जो सरकार के विभिन्न अंगों, व्यवस्थापिका, प्रशासन एवं न्यायपालिका के निर्णयों तथा क्रियाओं को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं और ये स्वयं चुनाव नहीं लड़ते हैं, अपितु विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को चुनाव लड़ने में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का अंततः व्यक्तियों के एक छोटे समूह के हाथों में आ जाना प्रकार्यात्मक रूप से आवश्यक है, ऐसा सिद्धांत है। ऑप्शन है ए अल्पतंत्र का लौह नियम, बी अभिजन संचलन, सी फासिस्टवाद और डी संरचनाकरण सिद्धांत। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए लौहतंत्र अल्पतंत्र का लौह नियम। रॉबर्ट मिचेल ने इसका सूक्ष्म विश्लेषण किया है। जैसे अल्पतंत्र लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर सारी शक्तियों पर एक अधिकार कर लेता है, अर्थात अंततः शक्ति एक छोटे से समूह के पास आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तर की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता है? किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन है ए व्यवसाय, बी आय, सी वृद्धि और डी शिक्षा। इसमें राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी बुद्धि। व्यवसाय, आय एवं शिक्षा आदि सामाजिक स्तर की पहचान के लिए व्यक्ति की अर्जित परिस्थिति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन है ए भौतिक अथवा प्रतीकात्मक पुरस्कारों तक पहुंच के संदर्भ में समूह के मध्य संरचित असमानताएं, और बी है विभिन्न निजात समूहों के मध्य सांस्कृतिक असमानता, सी है बुद्धि के संदर्भ में व्यक्तियों के मध्य असमानताएं और डी है सापेक्ष वंचन की जागरूकता। 25 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए भौतिक अथवा प्रतीकात्मक पुरस्कारों तक पहुंच के संदर्भ में समूह के मध्य संरचित असमानताएं। गुडे के अनुसार वह पद्धति जिससे संसाधनों और पुरस्कारों का वितरण और इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है, इसे सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आंदोलन एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वह है? ऑप्शन है ए रूपांतरण आंदोलन, बी शताब्दी आंदोलन, सी विमुक्तिपरक आंदोलन और डी वैकल्पिक आंदोलन। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी विमुक्तिपरक आंदोलन। विमुक्तिपरक आंदोलन व्यापक रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप घटित होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक विस्तृत स्वजन समूह है, इस विचार के प्रवर्तक थे? ऑप्शन है ए इरावती कर्वे, बी जी.एस. घुरिये, सी एच रिजले और डी जे.एच. हट्टन। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इरावती कर्वे। इरावती कर्वे जाति अंतर्विवाह को अत्यधिक महत्व देते हुए जाति को मूलतः एक अंतर्विवाही समूह मानती हैं। वे कहती हैं कि जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल जाति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए एम एन श्रीनिवास ने मैसूर के एक गांव के अपने अध्ययन में एक प्रबल जाति की अवधारणा का प्रथम बार उल्लेख किया, और बी है भूमि का स्वामित्व, संख्या की अधिकता तथा राजनीतिक प्रबंधन जाति की एक समुदाय प्रभुता स्थापित करने में मदद करते हैं। सी प्रबल जाति एक क्षेत्र विशेष में सदैव एक उच्च अनुष्ठानिक प्रसिद्धि प्राप्त करती है, और डी
प्रबल जाति एक क्षेत्र की निम्न जातियों के लिए सदैव एक संदर्भ समूह के रूप में हो सकती है। 28 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा। श्रीनिवास लिखते हैं कि एक जाति तब प्रभु कही जाती है जब वह संख्या के आधार पर गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो और प्रभावशाली आर्थिक व राजनीतिक शक्ति रखती हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह परंपरात्मक जाति पदक्रम सोपान में सर्वोच्च जाति ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक जाति की विशेषताएं कौन सी है? ऑप्शन है ए अंतर्विवाही, बी बहिर्विवाही, सी अनुष्ठानिक परिस्थिति और डी संस्कृत। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्विवाही, बहिर्विवाही और अनुष्ठानिक परिस्थिति। इसमें कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, बाद में क्लियर करेंगे, नेक्स्ट टाइम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से सभी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित है, बी ऐतिहासिक दृष्टि से मात्र पश्चिमी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित है, और सी ऐतिहासिक दृष्टि से मात्र वर्ग के आधार पर विभाजित है, और डी ऐतिहासिक दृष्टि से मात्र कृषक समाज वर्ग के आधार पर विभाजित है। 30 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए, ऐतिहासिक दृष्टि से सभी समाज वर्ग के आधार पर विभाजित है। हम एक समूह को तब तक वर्ग कहते हैं जब तक उस समूह के लोगों को जीवन के कुछ अवसर समान रूप से प्राप्त न हो, जहाँ तक कि यह समूह वस्तुओं पर अधिकार या आमदनी की सुविधाओं से संबंधित आर्थिक हितों द्वारा पूर्णतया निर्धारित तथा वस्तुओं या श्रमिक बाजारों की अवस्थाओं के अनुरूप हो। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन लग रहा है गलत हो गया है। इसमें पहला और तीसरा और चौथा लग रहा है। पहला, तीसरा, ऑप्शन बी, पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि बहिर्विवाही ये नहीं होगा, ये तीनों होंगे। ऑप्शन बी राइट होगा। शायद मैंने पहले गलत बता दिया था क्या, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपदा प्रणाली एक लक्षण है। ऑप्शन है ए औद्योगिकरण के बाद के यूरोपीय समाज का, बी सामंती यूरोप का, सी भारतीय समाज का, और डी प्राचीन मिस्र के समाज का। 31 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी सामंती यूरोप का। संपदा प्रणाली का उद्भव प्राचीन रोमन साम्राज्य में हुआ और यह सामंती यूरोप में लंबे समय तक विद्यमान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन है ए बृहत आकार, बी स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, सी अज्ञानता एनोनिमिटी, और डी संपत्ति का संकेंद्रण, और डी द्वितीयक और तृतीयक विषयों की अधिकता। इसमें राइट आंसर दीजिए कोड को देख के। ऑप्शन सी, बृहत आकार, स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, नगरीय समुदाय की विशेषता पूछा गया है। तीसरा नहीं होगा। इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी अप्रतिमानता। अप्रतिमानता की अवधारणा का प्रतिपादन तुर्कीम ने किया। यह आधुनिक समाज से संबंधित समस्या है।
दुर्खिम की मान्यता है कि यह उत्कृष्ट अभिलाषा, लालच तथा असीमित आकांक्षाओं को नियंत्रित करने में सामूहिक नैतिक व्यवस्था की असफलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के पुरस्कारों में से किसे क्या मिलता है तथा उनको क्यों मिलता है संबंधी निर्णय किस संस्था में निहित है? ऑप्शन है अर्थव्यवस्था, बी राजव्यवस्था, सी परिवार और डी धर्म। इसमें राइट आंसर बताइए। 35 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी राजव्यवस्था। डेविस का कहना है कि समाज के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता एवं बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है तथा कुछ व्यक्तियों का महत्व अधिक होता है। इन पदों के लिए समाज अधिक वेतन एवं पुरस्कार की व्यवस्था करता है, जिसका निर्णय राजव्यवस्था के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक रूप से प्रस्तुत रूढ़ियों को कहा जाता है? ऑप्शन है ए आधुनिक, बी अनुशासित, सी टैबू, डी माना। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी टैबू। नकारात्मक रूप से प्रस्तुत रूढ़ियों को टैबू कहा जाता है, जबकि अनुशासित में दंड और पुरस्कार दोनों निहित हैं। ब्राउन ने इसे नकारात्मक, सकारात्मक, विस्तृत एवं संगठित अनुशासियों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलिनोव्स्की ने गैर आर्थिक कारकों को भूमिकाओं को निम्नलिखित में से किन आर्थिक क्रियाओं में पाया? ऑप्शन है ये उत्पादन, बी उपभोग, सी वितरण और डी विनिमय। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाजों में राजनैतिक संगठन का साधारणतया कौन सा आधार होता है? ऑप्शन देखिए, धर्म, नातेदारी, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी नातेदारी। सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का आधार साधारणतः नातेदारी होता है, जबकि आदिम समाजों में कानून और प्रथा एक दूसरे से घुले मिले होते हैं, जिन्हें समूह का नेता या मुखिया सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए लागू करता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति हुई? ऑप्शन है ए 1975 में, बी 1976 में, सी 1979 में और डी 1982 में। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी 1979 में। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। इस आयोग की नियुक्ति 1979 में हुई थी और जिसने 31 दिसंबर 1980 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसी रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जातियों के लिए 27% स्थान केंद्रीय सेवाओं में आरक्षित किया गया। कितना? 27% आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति हुई? ऑप्शन है ए 1975 में, बी 1976 में, सी 1989 में और डी 1982 में। इसका राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी। ऑप्शन बी राइट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 द्वारा एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है तथा साथ ही अनुसूचित जनजातियों को 338 द्वारा राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों हेतु विशेष अधिकारी नियुक्त करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान द्वारा एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है? ऑप्शन है
ए उस राज्य का राज्यपाल जहाँ जनजाति निवास करती है। बी भारत का राष्ट्रपति। सी आयुक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। और डी समाज कल्याण मंत्रालय। इसमें राइट होगा ऑप्शन कौन सा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति। यह करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही? ऑप्शन है ए संविधान की धारा 341 अनुसूचित जाति को परिभाषित करता है। बी संविधान संसद को अनुसूचित जाति को परिभाषित करने को अधिकृत करता है। सी अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा संविधान में सम्मिलित नहीं है। और डी अनुसूचित जाति शब्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1918 में परिभाषित है। इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा संविधान में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता पर रोक लगाती है? ऑप्शन है ये धारा 17, धारा 22, धारा 45, धारा 216। इसमें राइट बताइए, ऑप्शन ए धारा 17 किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता पर रोक लगाती है, जबकि अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की व्यवस्था से, अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के उपबंध से तथा अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो अंतरक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतरक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है, कहलाती है। ऑप्शन है ए सामाजिक एकीकरण, बी सामाजिक संरचना, सी सामाजिक व्यवस्था और डी सामाजिक संगठन। 44 का राइट आंसर बताइए, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था वह संतुलित स्थिति है जिसका कम से कम एक भौतिक या पर्यावरण संबंधी पक्ष हो तथा जो एकाधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं की आदर्श पूर्ति के प्रयास में एक दूसरे के साथ की जाने वाली अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति है तो सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है, वरन समाज के संसाधनों का उपयोग भी करना होता है। ऑप्शन है ए संस्था, बी समिति, सी समुदाय और डी संदर्भ समूह। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन कौन सा? बी राइट होगा, ऑप्शन बी समिति। मैकाइवर के अनुसार समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। यह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूंजीवादी समाज से संबंधित नहीं है? आज नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ऑप्शन है ए बड़ी मात्रा में उत्पादन, बी अधिकतम लाभ, सी एकाधिकार और डी निजी संपत्ति का उन्मूलन। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी निजी संपत्ति का उन्मूलन। निजी संपत्ति का उन्मूलन साम्यवादी समाज से संबंधित है क्योंकि साम्यवादी समाज में उत्पादन व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण रहता है। पता नहीं क्यों आज आवाज़ कट जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री मानदंडों
यहाँ होगा मानदंडों। समाजशास्त्री मानदंडों के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना दर्शाता है? ऑप्शन है ए धनी वर्ग, बी कॉलेज के छात्र, सी सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति और डी टाटा इस्पात कंपनी। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। कॉलेज के छात्र समाजशास्त्री मानदंडों के अनुसार समूह की रचना दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक इच्छा उत्तरदायी है उद्भव के लिए। ऑप्शन है ए गेमिनशॉफ्ट, बी गेशनशॉफ्ट, सी संदर्भ समूह और डी बाह्य समूह। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए गेमिनशॉफ्ट। टॉनिज ने समाज को गेशनशॉफ्ट व समुदाय को गेमिनशॉफ्ट कहा है। टॉनिज के अनुसार समुदायात्मक आवश्यक प्राकृतिक इच्छा गेमिनशॉफ्ट में तथा व्यक्तिगत समितात्मक तार्किक इच्छा गेशनशॉफ्ट की विशेषता है। फ्रेंड्स, आज पढ़ाने में कई जगह दिक्कत हो गई है। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम उसको देख के बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा एक। जाति प्रथा है एक। ऑप्शन है ए सामाजिक संस्था, बी धार्मिक संस्था, सी आर्थिक संस्था और डी राजनैतिक संस्था। आज नेटवर्क में भी दिक्कत है। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए सामाजिक संस्था। जाति प्रथा एक सामाजिक संस्था है। जाति की सदस्यता व्यक्ति को जन्म के आधार पर प्राप्त होती है, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष के दो स्वरूप हैं, आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष। यह वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन है ए मैकइवर और पेज, बी किंग्सले डेविस, सी क्रोवर और डी वेबर। इसमें राइट आंसर बताइए। 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस के अनुसार जब दो पक्षों में उद्देश्यों में समझौता हो जाए परंतु उद्देश्य प्राप्ति के साधन में समझौता न हो तो ये आंशिक संघर्ष एवं उद्देश्य प्राप्ति के साधन दोनों में समझौता होने पर पूर्ण संघर्ष होता है। इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन में किसी में दिक्कत हुई हो या मैंने कुछ गलत बता दिया हो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज नेटवर्क में भी दिक्कत है और थोड़ा जल्दी भी है, डॉक्टर के यहाँ जाना है। ये देखिए लास्ट का क्वेश्चन, इसका आंसर अच्छे से देख के समझ के दीजिएगा क्लास के बाद ख़त्म होने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड बाय एवरीवन एंड गुड नाइट। आंसर ज़रूर दीजिएगा और सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू।